जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय हरिद्वार ज़िले में। मैं आपका परिचय किसान भाई से कराऊंगा। हमें नगद फसल की तरफ आना पड़ेगा, जैसे गन्ने के साथ सहफसली में केला या फिर एकांत में अपना केला। गन्ना केला साथ में लेके चलो, धीरे धीरे केले की तरफ बढ़ो, क्योंकि आने वाले 15 साल केले के हैं। उसका कारण लगभग पूरे विश्व में केला अब जा रहा है और सारे दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है केले में। पहले केला एक्सपोर्ट 4% 7% था, अभी 13 से 15% पर केला एक्सपोर्ट पर पहुंच गया है। हमारा मकसद है केले को 30% से लेके ज़्यादा ऊपर लेके जाना, 30% से भी। और जिस दिन केला भारत का 30% पे पहुंचा, उसका मतलब होगा कि हर किसान का एक हिस्सा विदेश जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो निश्चित रूप से हर किसान की आय दुगनी की बात नहीं, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन मेहनत करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। इतना बाकी फसलों में इनकम है, इतना केले में लागत है। लोग क्या करते हैं कि लगा तो लेते हैं लेकिन उसको पाल नहीं पाते। दिसंबर में आके बोलते जी पैसे ख़त्म हो गए। यदि आपके पास 1 लाख रुपए एकड़ के लगाने के नहीं हैं तो कृपया करके केले की तरफ ना जाएं। यदि जाएंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगी, या फिर आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए और आप लगभग बिना केमिकल की खेती कर रहे हों, तो फिर आपका खर्चा 50,000 रुपये पहले साल एकड़ का आएगा। एक बार लगा करके 5 से 7 साल तक कैसे हम फसल काटें, वो किसान पाठशाला आपको सिखाती है। एक बार लगाना है, 5 साल केला दोबारा लगाना नहीं है। पहले साल 1 लाख और अगले साल ना के बराबर, मतलब 10 से 15,000 20,000 में आपकी रटून तैयार हो जाएगी। और हर साल यही चलेगा। पहले साल 1 लाख लगा के 2 से 3 लाख रुपए वापस आते हैं। अगले साल आपका जो है वो 20,000 लगा के ये इतनी रकम वापस आएगी। तो अगले साल से आपको 2 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा 1 एकड़ से केले का लगभग होगा। और ये लोगों को हो रहा है, उन्हीं को हो रहा है जो मेहनत करते हैं। मेहनत वालों की ही कीमत है। मेहनत नहीं करते तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता। मैंने मेहनत की, लीक से हट के काम किया। लोगों की आलोचनाएं सही, बहुत लोगों ने मेरी आलोचना करी, बहुत चीज़ें कहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप लोगों की सेवा में मेरी किस्मत में आना लिखा था और मैं आया, और भगवान की कृपा से मैं बहुत सफल हूँ इसमें। आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आप लोगों का साथ मिल रहा है, और किसान को जागरूक करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ईश्वर मुझे सदा इसी तरह आप लोगों की सेवा में रखे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई मेरे लिए तो रोज़ ही 26 जनवरी है, क्योंकि मुझे तो एक दिन देशभक्ति याद आती नहीं। मैं तो 365 दिन देशभक्ति वाला हूँ, तो स्पेशली मैं एक दिन झंडे नहीं लगाता। मैं तो तिरंगा छाती में और ब्लड में घुसा हुआ है। बाकी आप सभी जो है राष्ट्रीय पर्व है, अच्छे से मनाएं। मेरा तो राष्ट्रीय पर्व किसानों के साथ होता है। किसान के चेहरे पर स्माइल आ गई, मेरी 26 जनवरी और दिवाली मन गई। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। राम राम साहब, आपका पूरा परिचय मोबाइल नंबर के साथ। मेरा नाम यशविंदर कुमार सैनी, ग्राम निरंजनपुर, जिला हरिद्वार। मोबाइल नंबर 9760879646। जी, भैया का परिचय। अवनीश कुमार सैनी, गांव निरंजनपुर, ब्लॉक लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 9760814742। भैया का भी नाम पूछो दोनों का। मेरा नाम अमित सैनी, जी ग्राम निरंजनपुर। जी। मोबाइल नंबर है 99 आप भी। मेरा नाम प्रदीप कुमार, निरंजनपुर। जी और मोबाइल नंबर तो हाँ जी बताओ। 9634 जी। अच्छा जी, एक बात है, वैसे जातिवाद की बात नहीं है लेकिन सब्जी की खेती सैनियों से बढ़िया पूरे भारत में करता नहीं। अजी नहीं, खेती ना ना भाई साहब, यो कोई सी भी ना हो सकती या कि ना नहीं। ना ना यो फैक्ट है, सकते हैं आप। यो फैक्ट है जी। मेरा तजुर्बा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। साला हमने बतेरे आलू बोए, कभी ना निकले। सानियों का हमेशा आलू टॉप निकले। हमारे गाँव में, मेरे अपने गाँव में चौकपुरी में एक हिस्से में सैनी है, बहुत छोटी तादाद में। उन्होंने जाटों को मात दे रखी है। और जाटों से अगर बात करें तो जाटों पर 80 बीघे ज़मीन है, तो उन पर 20 बीघे ज़मीन है। उनके घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया टॉप बिल्डिंग है। क्यों? वो उस 20 बीघे से 100 बीघे की आमदनी लेना जानते हैं। नहीं, मेहनत करते वो हैं। गन्ना नहीं बोते। नहीं सही बात है। मेरे घर में जो 60 रुपए किलो का चने का साग आ रहा है, वो मेरे ही गाँव के सैनिक के यहाँ से आ रहा है। नहीं तो डूंगरपुर में देख लो ना। एक और बात जो मेन पॉइंट है, हाँ जी, सैनी अपने माल को बेचना जानता है, सीधी सी बात है। सही कह रहे हैं। हम लोग बेचना नहीं जानते। मैं हूँ चौधरी साहब, मैं अकेला बेचूंगा नहीं। खेत से ले जा तो ले जा, मैं सौदा मैं जाकर बुग्गी पर लेकर नहीं जाऊँगा इसे। सैनी साहब इसे बुग्गी पर रख के वो गाँव के ही बाजार में बेच देंगे। हमारे एक चचा हैं, वो डीलर हैं जी। सैनी साहब। तो गांव के जो कोटे वाले डीलर होते हैं,
तो हम तो बचपन से जाते हैं उनके यहाँ पे, और कभी मिट्टी का तेल लेने जाया करते थे, कभी कुछ चीज़ लेने जाते थे। तो वो हर सोमवार को बाजार लगता है गांव का, जितनी एक हफ्ते में सब्जी तैयार होती है अपने गांव में बेच ले। मैं बोला पापा देखो ई सके, चाचा जी कुमार साहब भी हैं अपने आप में, गाड़ी भी चलाते हैं। उधर से धूप अच्छा कोई बात नहीं, गाड़ी भी चला, तुम इधर पहुंच जाओ ना। हाँ जी वही गाड़ी भी चलाते हैं वो, और भैया वो अपनी सब्जी भी बेच लें, तो उनकी आमदनी दुगनी तिगनी होगी कि नहीं। नहीं सही बात साथ में घर से चाची बेच दे, हाँ, नहीं कैसी रही। नहीं वो तो हम चौधरी साहब हैं, ये हम तो आलू है। लेकर के आधे रेट में तुम्हें बेचेंगे। जो हाथ से बेचने नहीं वाला हमारे है, भाई वो जी तो ने अलग जी है। क्या कहा हरिद्वार ए मोटरसाइकिल में पहुंचा दिया सब्जी। भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर आज की तारीख में मुझे अपने बच्चे पाल, अगर आज की तारीख में मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मुझे अपने बच्चे पालने हैं तो मैं ठेले पे सब्जी बेच लूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं। नहीं सही सो कोई शर्म वैसे देखो कोई भी काम लेकिन करने नौकरी के नहीं बाद करूंगा, शर्म नौकरी जब मुझे करोगे, दिक्कत है। तो फिर उसका कोई वो नहीं कर सकते। अब जब नौकरी नहीं करनी है सुरेंद्र जी, अब मैं ठेले पे केले बेच सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, केले के बारे में वैसे ही पता चल गया। नहीं है भाई बिजनेस तो अब मैं वो बताओ, अगर ठेला मेरा केला यहाँ है, अगर मैं अपने पका के मेरे गाँव वालों को या आसपास के गाँव में बेच दूँ, शर्म के क्या बात है। गन्ना ना बेच रहे तुम, नहीं सही कह रहे गन्ना नहीं बेच रहे हो, बेच रहे जी, श्योर बेच रहे। या मंडी में नहीं बेच रहे, कहीं तो बेचोगे, किसी व्यापारी को नहीं बेच रहे, या तो बेचो ही मत, और बेचो तो जहाँ 2 पैसे मिले वहाँ बेचो। अजी गन्ने में सबसे ज्यादा घट तो ली साहब जी। एक हरियाणा के किसान है, फिर पैसे कई महीने बाद हम एक हरियाणा के किसान है जी 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 रमेश जी, किसान थे हमारे, मुझसे बोले भाई साहब केला बेचूंगा कहाँ, बड़े लफड़े वाली बात हो गई। मैं बोला भाई साहब खुद बेच लो, दिमाग में बात फंस गई उनके। जी उन्होंने एक एसी का चैम्बर लगा दिया छोटा सा, अच्छा जितना उनकी अपनी कैपेसिटी थी। जी भाई साहब उन्होंने 3 गुना रेटों तो केला बेच दिया। अब नुकसान इस साल 3 और लगाऊंगा चैम्बर, इसे कहें तरक्की और बुद्धि। हाँ नहीं सही नहीं है ये देखो बाहर भी जो बेच रहे हैं वो भी पका के ही तो बेच आपके रहे हैं। यहाँ पे वो एक बात है ऐसे कि थोड़ा ही यशवेंद्र जी ने केला लगाया तो आप 3 आदमी ने सपोर्ट किया। हाँ जी हाँ हमारे यहाँ क्या है, दौरा मत जाना, मतलब चाहे आपने घोड़ा ले लो काला, वो काले घोड़े पर ये राय दे देंगे आगे, चाहे इन्होंने इन भैया जी ने और इनके दादाजी ने भी घोड़ा नहीं देखा होगा तो भी राय दे देंगे। मैं आपको हवाई जहाज पर राय दे दूंगा आगे, चाहे मेरे बाबा ने भी हवाई जहाज नहीं देखा। ये हमारे यहाँ गड़बड़ है। एक साथ मिलके क्लस्टर में अगर आप खेती करोगे, अगर पूरे निरंजनपुर में इनके पास ही केला हो तो वैल्यू नहीं है। हाँ अकेले जने की वैल्यू नहीं तब भाई, है जब यहाँ पे कम धीरे से कम धीरे 50 एकड़ केला हो तो बड़े व्यापारी दिल्ली के, नोएडा के, स्विगी, जोमेटो, रिलायंस, महिंद्रा, इनके व्यापारी आए और बोले कि भैया ये भी बेनिफिट निरंजनपुर का केला बहुत अच्छा होता है। अरे निरंजनपुर में केला अच्छा नहीं होता, जिस क्षेत्र का किसान जितना जागरूक होता है उस क्षेत्र में फसल उतनी अच्छी होती है। नहीं सही कह रहे इसलिए ये बात एक sure है। हमारे रिश्तेदार यूपी में नकुड़ पड़ता है, नीचे नकुड़ जी। हाँ नकुड़ में हम तो वहाँ ये गोभी का जो दिखाया ना, हम बीज भी वहीं से लाए थे और वहाँ पूरे गाँव में गोभी का गोभी है हाँ, पूरे टोटल export गांव हो रही में, वहाँ से कुछ जी। उसके अलावा है ही सब नहीं। आड़ती है वहीं से आते हैं, वहीं जो से ले कहते जाते हैं हैं। तो अभी मैंने धीरे धीरे जैसे पश्चिम यूपी में हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है तो मैंने अभी अंकित को तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं परिचय करा देता हूँ आप सभी का, कभी भी कोई संबंध हो, समस्या हो, मेरा नंबर ना लगे। जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं अंकित बेनीवाल, राहुल जवान बलराम किसान के साथ किसान पाठशाला। आपका मोबाइल नंबर 8077552586। हिंदी में और बताओ धीरे से। 8077552586। जी, कोई भी समस्या अगर आती है और मैं नहीं हूँ तो आप अंकित के पास मैसेज छोड़ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क बिना किसी प्रोडक्ट दवाई के 24 घंटे के अंदर अंदर किया जाएगा, किसी भी फसल पे। जरूरी नहीं वो केला हो। गन्ने का अंकित महारथी है। अंकित का साहब मैंने गन्ना देखा, मेरी छाती चौड़ी होगी देख के। अच्छा जी इस उम्र में ये दुनिया नौकरी की तरफ भागती है और अंकित का जो गन्ना है वो बीज में जा रहा है लगभग, और गन्ना का साहब बवाल है साला, ट्राली पे गन्ना। साहब कहाँ से हो जी? मैं नंगला मुबारक से हूँ जी, मुजफ्फरनगर। अच्छा जी कभी जाओ घूम के आओ, आओ। और गन्ने की खेती कैसे हो वो देख के आओ। अच्छा जी। इस बार केले पे भी आ रहा है ये। अब की बार मैं कौन सा 8 बीज फीट पे आपके पास वैसे सही सभी वैरायटी हैं। ऐसे कोई सी नहीं जो ना हो। जो वैरायटी आप खत्म बता रहे हो ना, अगर मैनेजमेंट आपका सही है, खेती करने का तरीका सही है, तो आप उसी को लंबे समय तक चलाओगे। 0238 ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ दूसरा आपकी बार 8 फीट पे 1 एकड़ केला तो लगाऊंगा मैं अच्छा अच्छा बिना किसी सैफसली के साथ। अच्छा अच्छा और 1 एकड़ में 8 फीट पे गन्ना बो के 2x2 मतलब जो 2 छोटे खूड होंगे उनकी दूरी 2 फीट होगी, तो 10 फीट हो गया। 10x5 पे केला लगेगा। और काफ़ी अच्छा, मतलब मैं जितनी जगह घूमा हूँ भैया के साथ, हर जगह रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं सही बात। क्यों जी? जब केला बढ़िया था, अब ठंड नहीं आई थी, मैं तो अंकित को तब भी घुमा दिया था। मगर जाए एक बार घूम के मुझे आप एक किसान मिला इनकी साइड का ही, जी। तो ट्रेन में बैठे थे हम, तो वो कहने लगा लड़का कि हमने वो लगा रखा पपीता जी अपने खेत में, जी और पपीते के साथ साथ हरी मिर्ची लगा रखी 5 बीघे बान में। मैं तुम्हारे पास ज़मीन कितनी कि 5 बीघे खुली। तो कहने लगा जी मैंने 5 लाख रुपए की फसल काट ली एक साल में 5 बीघे बान में। अगर एक बात बताओ, ये तो और अब फैक्ट्री मैं है। मथुरा जा रहा हूँ
मतलब मथुरा भी एक वो होगा इनका किसान का कोई वो मतलब गोष्ठी वगैरह होगी कुछ। हाँ जी। और वहाँ से हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं अलग अलग खेती करने के लिए। यहाँ कहीं जाने की जरूरत देखो नहीं जी वो पड़ती। फैक्ट्री है, अभी बीच वाली डोल है हाँ। खाली पड़ी, अब इसमें आराम से कोई भी फसल हो सकती है अगले 3 महीने की। 3 महीने के। किसान लेने वाला चाहिए भाई। हाँ लेने वाला चाहिए। इसमें मूली भी लोग बोई क्या- थी यशविंदर जी ने जी, है जी? मूली भी बोई थी जी, वो तो जरा वैरायटी बढ़िया नहीं मिल पाई, अच्छा। तो इसलिए थोड़ा मैंने क्या बताया, खेती करनी और उधर पूरब में मोरिया जी। ये गोभी देखो तो यार हाँ पूरब में मोरिया जी, आपके यहाँ पे सैनी जी, पूरब में मोरिया जी। जैसे हमारे यहाँ पे त्यागी जी और वहाँ पर आए साहब, ये बराबर वो एक ही कास्ट है, पर नाम बदल गया वहाँ जाके। वो साहब मोरिया से सीखो खेती करना। सही कह रहे हैं आप। यार इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं खीरा करते। लगवा दो। ना वो नहीं नहीं, खीरे पे वायरस आता है। अच्छा जी। अच्छा जी। आप देसी वैरायटियों को चुनो, अच्छा जी। किसी को भी। अच्छा भाई साहब, अब तो ये बिल्कुल सही पोजीशन में चलेगा केला, मैं बताता हूँ अभी क्यों इसकी, मौसम थोड़ा हाँ तो मैं इसकी चिंता कंडीशन बताता हूँ। जी। आप भारत के सबसे ठंडे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हाँ जी। क्योंकि आप सदर को पत्थर फेंक के मारोगे तो पहाड़ों में जाके गिरेगा। हाँ पहाड़ों में जाके रहेगा। हरिद्वार यहाँ से 20 किलोमीटर हाँ है, हाँ जी, हाँ जी। यार खेत पर और ठंडी ठंडी में हो आप भयंकर वाले। यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये फंगस आई है, हाँ। मैं बताता हूँ ये आती क्यों है। दवाई तो हर कोई बताना जानता है, कारण भी तो बताओ। जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाता है, जैसे ये भाई साहब ने गन्ना घास लगाई है, ये दिखाओ उनकी देखभाल। जैसे ये गन्ना घास लगाई है, दिख रही है, कैमरे में आ रही है जी। आ रही है। ये भैया ने गन्ना घास लगाई, लेकिन क्या हुआ, ये हिस्सा खुला रह गया, थोड़ा सा है नहीं, और 3 तरफ से इनका गन्ना है, लेकिन सारा फिर इधर से खुला रह गया। अगर ये चारों तरफ से गन्ना घास ये इन्होंने लगा के काटी नहीं दोबारा, नहीं कट नहीं पाई, या अगर ये- काटती थी या काटती थी, अगर ये छोटी लग रहेगी। के कटती या छोटी रहेगी भाई साहब। 2-3 बार, ये 1 बार वाला बाजरा है जी जी जी। नहीं मोलने वाला ये। हमेशा वाला, जी जी जी। तो ये अगर 2-3 बार कट जाती तो ये जत्थों में आता 50-50 के, तो ये ऐसा बन जाता है जैसे झुंड हो। जब हवा में तापमान हमारा 15 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो हवा के अंदर जो कण हैं, पानी के कण होते हैं, देखा होगा आर्द्रता इतने प्रतिशत, आर्द्रता हमेशा 50 से ऊपर ही रहती है, यानी कि हवा में 50% पानी है। जब वो पानी सूख जाता है गर्मी का कारण, तो हमें सूखी हवा लगती है, तो हमें लू बोलते हैं। जब वो पानी ज़्यादा जम जाता है तो फिर हम उसे शीत लहर, पानी का ही गेम है पूरा। पानी का गेम है सारा। अब वो पानी 15 डिग्री से नीचे आते आते धीरे धीरे बर्फ के कणों में तब्दील हो जाता है। बर्फ भी 2 तरह की होती है, 3 तरह की, एक फोकी फोकी, एक ठोस, एक महाठोस। महाठोस कहाँ होती है, सियाचिन ग्लेशियर में, नीचे वो रखो बर्फ और ऊपर से घन मारो लोहे का, साला बर्फ नहीं टूटता। मतलब हमने करा ना जो काम, तो मैं तो प्रत्यक्ष हूँ उसके लिए। वहाँ टमाटर ऐसा है कि क्रिकेट की बॉल की तरह जाएगा, साला टूटेगा नहीं, हम क्रिकेट खेल लो आराम से टमाटर से। हाजी कटता नहीं, चाकू छुरे से नहीं कटता। टमाटर के ऊपर गंडासा आता ना अपना वाला, उसको रख के और फिर ऊपर से पत्थर रख के मारो, तब भी नहीं कटेगा, पत्थर टूट जाएगा, टमाटर नहीं पत्थर कटेगा। में इतना वो हो जाए टाइट वो। टमाटर टमाटर ठंड इतनी है, -50 माइनस में टाइट हो जाए। -25 तो नॉर्मल है वहाँ हाँ। हम लोगों के लिए। टेम्परेचर जाते हुए फिर जब आप मोजा टांग दो ना धुल के, तो मोजों को सीधा करके निकालना पड़ता है, जैसे लोहे की पट्टी को ऐसे मोड़ कर, तो मोजा पैंट धुल के और सीधी खड़ी कर दो दीवार से लगा के, वो हो जाएगी। ऐसे ही यही स्थिति है, पैंट सीधी खड़ी हो जाएगी, लकड़ी हाँ हवा से, जैसा लकड़ी ही हो, खड़ी बिल्कुल यही स्थिति है। तो साहब जब हवा 15 डिग्री से नीचे जाती है, तो ये ठस, ये जो कण हैं, ये धीरे 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 ठोस होते चले जाते हैं। और जब टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री या 8 डिग्री आ जाता है, तो ये और ठोस हो जाते हैं। अब जब और ठोस हो जाते हैं, तो फिर ये यहाँ पे लगना शुरू करता है। देखो अभी पत्ता छुओ, छू के देखो, ठंडा है और हमें गर्मी लग रही है। तो ये इसके अंदर केले में 95% पानी है, ठीक है सर, लगभग। अब इसके ऊपर हवा लग, अभी हम खड़े, हवा महसूस हो रही है, ये हवा खेत में नहीं आनी चाहिए। तो ये होता क्या है, जैसे वहां से हवा आई तो हवा इसकी स्किन पे टकराई, अब ये टकराते गई टकराते गई टकराते गई, तो इसकी नसें एक समय तंग होके ठंडी से फट गई, डैमेज हो गई। अब जो चीज़ डैमेज होगी, जो चीज़ डैमेज होगी, पहले उसमें कुदरत का नियम है, उसने फंगस बनाई प्रकृति ने, तो फंगस आके उसको गलाएगी और दीमक आके उसको खाएगी, फिर मिट्टी बना देगी, तो मिट्टी से निकला मिट्टी में गया। यही प्रकृति का नियम है। लोग कहते हैं ना कि मिट्टी में मिल जाना, जी जी जी। तो ये प्रकृति का नियम है। तो जब इस पे डैमेज हो गया, फंगस आ गई, अब ये मरने की स्थिति में है।
अब इसका बचाव क्या हो, एक तो मिट्टी का निरंतर स्प्रे, मिट्टी के स्प्रे से पाला नहीं लगता, लगता है तो ना के बराबर। चारों तरफ से गन्ना घास, लगातार पानी आवश्यकता हो या ना हो, पानी दियो जाओ। हर 5 दिन पे पानी चाहिए। जिस दिन आसमान में तारे निकले और शाम को चप्पल पहन के आपको पैरों में ठंड लगे, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। चुपचाप मोटरसाइकिल उठाओ और आके पानी खोल दो, हाँ पानी खोल दो। पाला नहीं लगेगा। सुबह सुबह आके 5 बजे के आसपास अगर समय है तो 2-3 जगह उपले रख के तसले में धुआं कर दो, हाँ धुआं तो सबसे बढ़िया है। 100% बचाव हो गया। और ये कितने दिन करना है? 4 बार धुआं करना है बस, बड़े मुश्किल से, क्योंकि 4 ही बार चारे दिखने पूरे जाटों में। पूरे झड्डो, हाँ 4-5 बार ही पानी चलना है ऐसी स्थिति में। अगर किसान सचेत रहे, जागरूक रहे तो पाला तो धोरे भी ना लगा। हम लोग क्या है, जब रिया में पड़ गए सोचे रहे हो जाएगा यार, देखी ना जाएगी। जी यशविंदर जी हमारे यहाँ से बिल्कुल सचेत है इस तो भाई मामले साहब में जी। इसलिए इनका केला इस ठंडी में हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया खड़ा ने लोगों ने फूंक लिए। नहीं सही बात है जी। अन्य तो 4 दिन यदि ज्यादा आप केला, पाला पड़ा। देखो सीधी सी बात है भाई साहब, अगर आप केला लगा रहे हैं, पहली बात तो अगर आपको इच्छा है 3 गुना कमाने की तो 3 गुना मेहनत करने की भी इच्छा रखो, और आपको जो निर्देश दिए जाएं आपको वो फॉलो नहीं, करने चाहिए। आपकी गाइडलाइन में चल रही जी कार्यक्रम ये। हाँ तो खड़ा जिंदा खड़ा देख लो। हाँ। अब देखो इसने पत्ते ने नया पत्ता देना शुरू कर दिया, तो चल गया, बस कहानी खत्म हो गई। नहीं सही कह रहे हैं जी। अब ये 15 दिन 20 दिन के बाद आप कहोगे यार यशविंदर तो खेत रंग बदल गया भाई। अप्रैल के महीने में समझ में नहीं आने का ये खेला। अब इसको करना क्या है, नीचे से जैसे भैया ने ये बेड बनाए, तो ये बेड जो है वो ज्यादा ऊंचा हो गया, इतना बेड नहीं चाहिए और इतना छोटा नहीं चाहिए, इतना और चौड़ा हो। यशविंदर जी 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 जी। अभी हम इसके बीच में से जुताई करेंगे। हाँ वो तो हो नहीं जी, वो तो- जुताई करके ये बेड को यहाँ तक लाएंगे हम। अच्छा ठीक है साहब, फावले से ही सही रखवा दो हल्का हल्का। जैसे भी मन करे। जी जी जी। ये जुताई करने के बाद ये जो मिट्टी है बीच की, हाँ या ये बेड, इतने बेड का मतलब होता है आरामदायक। मैं समझ गया। तो ये बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं करना है, लगभग देखो 2 इसकी फीट तो चाहिए ये। इसकी जो जड़ें है ना 13 इंच इधर यहाँ तक आ और 13 इंच उधर जाएंगी, सीधी सी बात है। अब 13 इंच कितना मतलब 1 फीट, तो यहाँ तक लगभग आपका बेड हाँ यहाँ तक होना चाहिए और उधर वहां तक होना चाहिए, तो इसको मजा आएगा, आनंद। और ये फ्लैट होना चाहिए। अब इसके ऊपर गन्ने की पत्ती पुराल ठीक है। अगर अभी तक होती तो ये डबल स्पीड में बढ़ता। अच्छा साइड में डलवानी जो आपने मुझे जैकेट वैकेट पहना दी। चारों तरफ से वही ना। हाँ देखो अभी हमने क्या कर रखा है, मैं आपको आम भाषा में समझाता हूँ। अभी आपने नीचे से मुझे मोजे डबल, गरम वाली पैंट, नीचे से वो सब कुछ, ऊपर टोपा, मुंह पर मास्क, गले में वो, हाथों में ग्लव्स, और मेरी छाती में मुझे टी शर्ट विशर्ट कुछ नहीं, नंगा खड़ा कर रखा। आप कह रहे भाई साहब ठंड से बचाव का दे तो दिया जुगाड़, तो भाई साहब नमूनिया तो होगा। तो हमने इसकी सब कुछ करा लेकिन जड़ खुली छोड़ दी। जाड़ों में पूरा पाला कहाँ पड़ा, जड़ों पे तो पड़ रहा है भाई साहब, मेन तो जड़ ही है। अगर ये जड़ ढकी होती तो स्वेटर पहना हुआ होता उन्होंने, और जड़ लगातार निरंतर काम कर रही होती। तो केला लगाते के साथ ही यदि क्या तो सुना, ध्यान नहीं करे। देखो या ये तो हमारे गाइडलाइन का थोड़ा वो रहा, नहीं तो पत्ती वत्ती इतनी यहाँ तो इसे सारे प्रैक्टिकल में और YouTube हमारे पे यहाँ तो देखने में पॉसिबल है, वो हो गया है जी थोड़ा नहीं सा। हमारे यहाँ तो पॉसिबल है। दुनिया भर की घास फूस अगर हमारे यहाँ नहीं मिलती। हाँ जी, पत्ती या बहुत ही है। पत्ती जो छुल रही है आपको या इसी पता के लिए हम है। बर्बाद क्यों नहीं हो रहे, कम बर्बादी क्यों हो रही है हमारे यहाँ पे जमीन की? क्योंकि हमारे यहाँ पे गन्ने की पत्ती कुछ भी करके खेत में मिल जाती है, तो बायोमास बना हुआ है। जहाँ पे बायोमास खेत में नहीं मिल रहा है, सिर्फ फसलें ली जा रही रासायनिक से, जमीनें बंजर होगी। पंजाब में जाकर देख लो, गन्ना नहीं है, पट हो गया। बंजर हो गई जी। ये गन्ने की वजह से मजबूरी। और दूसरी बात, सारे साल लगभग 8 महीने गन्ने से जमीन ढकी रहती है, कल्टीवेशन होता नहीं है, तो कार्बन परसेंटेज थोड़ा बचा हुआ है, जान बच रही जमीनों की। ये मेन कारण है। बिल्कुल सही कह रहे केले को हम इसीलिए ला रहे हैं कि केला भी अब ढक लेगा। हैं। हाँ ये भी कवर कर लगा। अब 5 साल तक इसमें कुछ खुरापात होनी नहीं। जो भी आपकी जमीन तो वैसे ही खुद ही खुदाई है, इसमें तो ट्रैक्टर टिलर की जरूरत ही नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे इसको खत्म करेंगे जी जी, या खत्म हो गया। अजी इसके और लिए बेड भी को थोड़ा चौड़ा सा- करेंगे कितना, 2 फीट का 2 फुट हो जाएगा ये। कुर्सी बैठ रही कुर्सी है घर में, डंडी लेना और इस कुर्सी के डंडे से इस कुर्सी का डंडा नाप लेना, और बस वो ले आना तोड़ के, उसे रख कर नाप लो। कुल मिला के आप तो खिलाड़ी आदमी हो, 26 इंच का बेड चाहिए। एक ट्रैक्टर से लिया है, छोटा सा वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी, जी, जुताई के लिए लिया है। और ये करवा लो काम अभी। अब जो गया पाले उल्ले आने थे वो हाँ, गए तो नहीं खत्म बढ़ेगा कहानी। जी, जहाँ पाने पे का ये तो। 2 दिन का 2 और दिन का, विश्व हाँ। बचा है, पहाड़ों से लौट रहा है अभी। बस, इसके बाद धूप निकल जाएगी चकाचक। इसमें जो ट्रीटमेंट करना है अभी वो आपने करना है। एक ब्लीचिंग वाला कब कराया था हमने? ब्लीचिंग वाला तो पहले ही होगा सर। अरे बाप रे, एक 200 लीटर पानी, 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर घोल के, और उसकी एक ड्रिंचिंग यहाँ पे सीधा अच्छा अच्छा, ऐसे। ठीक है ठीक। उसके अगले दिन 200 लीटर पानी, 400 ग्राम ब्लू कॉपर या थायोफ्रेट मिथाइल, ब्लू को ऊपर तो डाल दिया। हाँ 400 ग्राम ब्लू कॉपर या थायोफ्रेट मिथाइल, 4 पत्ते स्टेप्टोसाइक्लिन, 200 ग्राम बाइसोनोमेटा। ठीक है।
पोटेशियम ह्यूमेट है वो 200 ग्राम। ये सबको मिला करके 200 ml पर पौधा। बस आपके पौधे का टीकाकरण हो गया, वो खतरे से बाहर हो इतना करते ही। वो तो 2 बार डल गया अभी अभी, कितने दिन हो गए? बस 8 दिन। बस तो उसको मत दो, ब्लीचिंग वाला कर दो एक बार, ब्लीचिंग वाला कर दो। और उसके बाद में फास्फोरिक एसिड वाला ड्रिंचिंग या रेसिड्यू फ्री खाद। अगर फास्फोरिक एसिड वाला देना है जी जी तो 180 लीटर पानी, 7 किलो यूरिया, 6 किलो पोटास, 12 किलो DAP, जी। उसके साथ में 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर WDG, ओके। और उसके साथ 150 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 40 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। एक दिन पहले शाम को फास्फोरिक एसिड, म्यूरेट ऑफ पोटास, और उसके साथ में आपका ये DAP, ये घोल के पहले रख दो। पहले रखना पड़ा। ये रात में अच्छे से हो जाएगा। सुबह आओ, डंडे से चलाओ, पर नीचे नमक बचेगा, वो कभी नहीं घुलता, कभी उसे घोल जाओ डंडे से। नहीं वो घुलता ही नहीं। हाँ, और उसमें बाकी चीज़ें मिलाओ, क्योंकि बाकी चीज़ें तुरंत मिलने वाली हैं। जी जी जी। यूरिया रात को मिलाकर छोड़ दिया, सपा जाएगा पानी में से। हाँ वो नहीं। तो ये सब चीज़ों को फिर आपने 200 ml हर पौधे से यहाँ पे देना है। हाँ वो ही ड्रिंचिंग में वही। हाँ, 100 ml उधर दे दो, 100 ml इधर दे दो। और OD1 पानी इसको देना है। गर्मियों में जमीन रेतीली है, दोनों तरफ से जाएगा। आपकी जमीन में आने वाले समय में यदि आप बिना बेड बनाए खेती करेंगे तो भी इसमें हो जाएगी, क्योंकि ये और मेरी मिट्टी सेम है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक नाली देनी पड़ेगी 1 फीट की, जी जी जी। एक्सेस पानी के लिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि लगातार 5 दिन बारिश पड़ रही है तो पानी जमीन में आराम से चला जाए और एयर कर्टन बने। नहीं वैसे बेड ही ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो जाए बेड, जी। वो भी ठीक। क्योंकि रेतीली जमीन में क्या होता है कि अगर हाँ, आपकी में थोड़ी गर्मियों पकड़ है। पानी दिक्कत करता है। मेरी जमीन देखी थी, जी जी सेम है वो। लिफ्टिस के बीच में से निकाल देता मैंने मिट्टी, सेम ही है। तो वो ज्यादा रेत है, उसमें प्योर रेत है, सफेद। अजी वो भी पेवर अजी यहाँ इनने तो भी सफेद है। पेवरियन नहीं तो इधर तो थोड़ा और इधर को ठीक अच्छी है। देखो नीचे जा रहा जी, तो ये तो पानी हमने, उधर काट दम हरे मजी पल्ली तरफ जा। जी जी, देखो ये चल रहा है, इसकी पहचान ये है, जी। बच्चे आ रहे हैं। नहीं मतलब बताया ना, वो खड़ी का जिस दिन स्प्रे हुआ अगले दिन ही ये सब बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सरसों खली वाला। हाँ। कितने दिन हो गए उसको किए हुए? उसे बस उसे नहीं 10 दिन, हाँ उसे 9 दिन हो गए। 9-10 एक दिन दिन हो गए। पहले वो था, अगले दिन फिर इसमें 19 का करवा। 1 महीने बाद करना है अब उसे, ठीक है। हर महीने रिपीट करना है। चूना, हाँ कोई बात नहीं। सरसों की खली और नमक, इसमें तो नाइट्रोजन होती है सरसों। इसमें सब कुछ होता है, सारा ही कुछ है। सब कुछ संपूर्ण भोजन है ये। देखो किसानों को इसलिए नहीं बताया लोगों ने कि उन्होंने अपनी दुकान चलानी है, और हमेशा वो चाहते हैं कि किसान मेरे पैर पकड़ के रहे, मैं संपूर्ण ज्ञान किसान को ना दूं। किसान मेरे पैर पकड़ता रहे, लोगों की सोच यहाँ है, वो रोज मेरे पास ही रहो तुम। 1 एकड़ में 20 kg खाओ। हमारा मकसद ये है कि आपको सिखा के छोड़ दे। जी ये बस लगानी। भेग चाहे स्प्रे करवा दो तुम स्प्रे ने नीचे डाल। नीचे डलवा। अच्छा स्प्रे तो ऊपर से भोजन तो नहीं ढाता, पौधा तो नीचे से उठाएगा ना। जो भी करना है जड़ों में करना है, ऊपर से सिर्फ मिट्टी का स्प्रे करना है। ये मिट्टी तो के स्प्रे के मिट्टी अलावा का कोई धुल गया स्प्रे कि आप कामयाब निकल भी नहीं सकोगे, ऐसे हो रहा था ये तो बारिश होगा धुल गया। नहीं। मिट्टी का स्प्रे का रिजल्ट इतना भयंकर है, कोई सी भी फसल पे आपको पेस्टिसाइड कीटनाशक लाने की जरूरत नहीं है, जो मिट्टी के स्प्रे का रिजल्ट है। असल मरजाज भी अभी 5 फीट का गड्ढा आपको आपके खेत दिखाओ में खोद कहीं के पर। कहीं कोने में, इसमें यही आसपास 1-2 पौधों पे वो आई इल्ली, जिसे कमड़ा बोल रहे हैं। भैया बताएंगे अभी। तो वीडियो बन रही है, वो जो इसकी माँ आई बहन हो जाएगी। उसने खाया पत्ता, मैं देखा मगा भाई ये तो इल्ली आ गई। मैं तुरंत ही मिट्टी का स्प्रे उस दिन कर रहा था, स्पेशल मारा इस पे भाई, वो सारा का सारा मुझे तो 2 दिन में दिखाई नहीं दिया, ना किसी पौधे पर कहीं, ना कुछ, वो मर गया क्या हो गया। नहीं नहीं जब पानी घोलोगे मिट्टी को, मिट्टी बैठ जाएगी। मिट्टी तो ऐसा हमने मैं समझा देता हूँ 35-36 घंटे घोल दी। 200 लीटर पानी लिया ड्रम, हाँ उसके अंदर 25 से 35 किलो मिट्टी डाल दी, हाँ 200 ग्राम बाइसोमेटा, उसके अंदर सुक्रोज आता है, गोअर्क आता है, और हल्दी का करक्यूमिन आता है। इसको लैब में बनाते हैं। ये ले लो, 150-200 रुपये एकड़ का खर्चा है। लेकर के उसमें डाल दो, डंडे से चलाओ, 36 घंटे छोड़ दो, कपड़ा बांध के घर चले जाओ। 24 से 36 घंटे के बाद आओ खेत में, डंडे से चलाओ, अगले 15 मिनट छोड़ दो, मिट्टी नीचे बैठने दो, अच्छा अच्छा हाँ टंकी के मुंह पे कपड़ा रखो, डबल कपड़ा, हाँ इसको छानो और स्प्रे करो, कहानी खत्म। इतना ही करना है बस, हो गया। ऐसा रिजल्ट है इसका कि आज गेहूं पे मारो, 4 दिन बाद दिमाग खराब हो जाएगा देख के, हाँ जी हाँ 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 करके देख लो। पंजाब में शुरू हो गया, वीडियो देखो कई सारी। 3 गुना पैसे वापस, नहीं रिजल्ट आया तो गड्ढा खुदाई के भी दूंगा, मजदूरी करने के भी दूंगा, करके तो देखो। नहीं सही बात है। अब या तो जहर मान लो, कोई कुछ फसल भी मत किसी रही। फसल पे भी हो चाहे। दुनिया की किसी फसल पर भी घास मिट्टी पकड़ लो, का हाथ भी टॉप हो जाएगी। स्प्रे दुनिया भर के न्यूट्रिएंट वगैरह सारे उसमें उपलब्ध है। ये बताओ 5 जिंक फुट कहाँ गहरा से ला गड्ढा। रहे हो? दुकान पे से? हाँ जी दुकान वाले कहाँ से लग रहे हैं? पेड़ है कि जिंक का? मुझे बता दो, मैं बीज ले आऊंगा।
आयरन का कोई पेड़ हो तो जब तुम्हें पता है मिट्टी से आ रहा है निकल के तो मिट्टी मारो ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने घर में गाय पाल रखी, उसका दूध ले जाके हरिद्वार बेच रहे हैं और वहाँ से पाउडर का डिब्बा ला रहे हैं और घर वाले को कह रहे हैं यो दूध बहुत ताकतवर है, इसे पिला। ये सब फिलहाल हाँ ये तो है ही खैर। हाँ ये तुम्हें गोल गोल घुमा रखा है लोगों ने। हाँ अपने आप दूध पीने रहे गाय का। कुल मिला करके आपके खेत की जो मिट्टी है यही सब कुछ है। हाँ जी अच्छा जी। इसको प्रयोग करना सीख लो। अच्छा जी 3 फीट नीचे की मिट्टी अच्छा खोद लो 1-1.5 कुंटल, अच्छा अच्छा। वैसे नीचे गड्ढा। हाँ हाँ एक आम बात बता रहा हूँ। हाँ और जब फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी दिखे ज्यादा हाँ। या नॉर्मल भी तो होजिया पे बैठ जाओ लेके वो और एक तसला डालते रहो पानी में ही। पानी में ही। पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके खेत में पहुंच जाएंगे। अच्छा जी सिंपल तरीका है, ठीक है। लेकिन लोग आपको बताएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने आपको अपने पैर पकड़वा के रखने और आपका पैसा अपने जेब में डालना है। ये बता के फायदा क्या मिलेगा किसी को। ये सब चीजें हैं, अगर किसान जागरूक हो जाए। हाँ देखो आवश्यकता है तो भैया केमिकल भी मारो, हाँ केमिकल लेकिन 10 बार मत मारो, एक बार मार लो, निश्चित मात्रा में मार लो। अगर समस्या, पहली बात तो जितनी चीजें किसान पाठशाला बताती है आज तक जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता है और हमें लग रहा है कि पौधा अभी नेचुरल तरीके से ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी जमीनों में पिछले 50 साल से जो जहर डाला गया है वो अपर्याप्त, मतलब इतनी मात्रा में डाल दिया कि पूछो मत। तो उसको तोड़ने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए यदि हमें 10 में से एक बार, आज हम 10 साल, पिछले साल हम 10 बार मार रहे थे, इस साल हमने एक बार प्रयोग किया तो हम कहीं ना कहीं हटे। या इस साल हमने 3 बार प्रयोग किया, अगले साल हम एक बार प्रयोग करेंगे, उससे अगले साल हम करेंगे नहीं। तो आवश्यकता पड़ने पे सब कुछ करो। हर एक आदमी के घर में हथियार होता है, हाँ सही बात है। लेकिन क्या आप उसको जबरदस्ती उठा के घूमते हैं? आवश्यकता जब एकदम ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब नहीं बीत सकती भैया, बेच सकती है मार तो सेल्फ डिफेंस में आप जो है डंडा उठाएंगे, तो वही यहाँ पे करना है। जब दिखे कि मेरी फसल गई तो फिर भाड़ में गया सारा ज्ञान, हाँ सारा ज्ञान। फिर अपनी फसल बचाओ। हाँ अपनी फसल बचाओ। नहीं सही बात है। और जागरूक रहोगे तो वो बीमारी आएगी नहीं। हाँ फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाने की। जैसे मैंने इनको भी ब्लॉकों पर बताया, जहर नहीं है लेकिन केमिकल तो है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी। क्या करोगे इस स्थिति में? अभी इनकी जमीनों में पिछले साल तक थोड़ी राहुल यहाँ था, जो मन कर रहा था वो डाल रहे थे, तो ये रिकवर धीरे धीरे होगा, एकदम थोड़ी कर लोगे आप। तो पहले साल जहर मुक्त खेती, रेसिड्यू फ्री खाद हम लोगों के साथ, अगले साल ना के बराबर, और तीसरे साल से मुक्त आ गए गो आधारित खेती पे। ये हमारी प्रणाली है। नहीं सही बात है। ऐसे ही भाई साहब एक हमारे देखो स्प्रे में मिट्टी का स्प्रे 70% बीमारियों का खत्म। नीचे से गोबर की खाद में 3 गुना मिला के खाद, कम पानी, मल्चिंग कर दो, होगी इतनी ही तो खेती होगी। रेसिड्यू फ्री खाद के कोई बारे भी में जानते हो? हैं? रेसिड्यू फ्री खाद के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो। रेसिड्यू क्या है? रेसिड्यू मतलब जहर, अच्छा अच्छा। फ्री मतलब मुक्त। हाँ आपका जो यूरिया डीएपी पोटाश जो भी चीजें आ रही है, इसको 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के, अच्छा अच्छा यूरिया को छोड़ के, अच्छा। थोड़ा मॉइस्चर नमी देके, हाँ और 8 दिन एकदम पन्नी में बंद रखना है उसको, अच्छा। चारों तरफ बिल्कुल पन्नी एयर रख के, टाइट। एयर टाइट। हाँ 8 दिन के बाद ये जहर मुक्त हो गया, हाँ हाँ इसका जो केमिकल था वो निकल गया बाहर। हाँ। अब ये खाद ठंडी हो गई, अब इसमें जितने भी केमिकल थे वो बाहर, खाद रह गया हमारे पास, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास रह गई, मतलब जो डाला। अब इसको आप खेत में लाके डालो तो खेत में ऐसे उठेगा खेत एकदम, और जमीन फिक्स नहीं होगी, जो खाद फिक्स हो रहा था वो नहीं होगा, जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, खाद की कैपेसिटी घटेगी। अगले साल इसका आधा, तीसरे साल खत्म। आज आप अगर 50 किलो डाल रहे हो तो 25 किलो डालो, हाँ 25 किलो। गोबर की खाद में मिला के 25 किलो 75 किलो होने वाली है। तो क्या जा रहा है किसान? गोबर की खाद नहीं है तो मिट्टी ले लो खेत की, अच्छा मिट्टी में मिला अगर नहीं भी है किसी के पास तो आप मिट्टी गेर लो, मिट्टी में मिला लो 3 मतलब गुना जितना खाद गेर रहे हो उसका 3 गुना में मिक्स करके आप उसे 25 एयर किलो टाइट तो करके 75 8 दिन किलो के लिए घेर लो और रखना। अपना रख दो अपना। 8 मुझे दिन तो के ये लिए। उम्मीद थी, मैं सच बताऊं तो, जी। कि आपका खेत एक बार तो फूकना है, इसको मैं दोबारा से उठाऊंगा फरवरी से। मुझे पता था ये जाएगा क्योंकि साला सबसे ठंडी जगह यही है। एक्चुअली में लेट भी था, पौधा बहुत लेट था, 1 अगस्त का पौधा है। गाड़ी वहाँ फंस जहाँ गई थी ना, जो गाड़ी के बधाई। यहाँ पे समस्या क्या हुई थी बरेली बताओ? हमने क्या? तो 2 बार पौधा भेजा समय पे, कावड़ की प्रॉब्लम रही। कांवड़ की वजह से अब वो मुरादाबाद बरेली खड़ा रहा जी उधर कहीं। बरेली, उसके पौधे खराब हो रहे बेचारे के। हाँ। ये 16 अगस्त को भी लगा था जी कुछ पौधा। हाँ कुछ ये बाद में लगी हुई है। 16 अगस्त का इधर वो जो वहाँ और हमें ये कंधे- आप सोचो कन्हेंद्रा से 2 बार लाया था। आपका पौधा वापस गया और हमें कितना नुकसान हुआ, पौधे खराब। जी जी तो 1000 की जगह 3000 पौधे हमने आपको दिए। हाँ वो भाई हमारी तरफ से तो गए, हाँ हमारे तरफ वो से खराब होकर हमें पहुंच रहा है। और ड्राइवर जो खड़ा रहा 12 घंटे यहाँ, वो अलग है हाँ उसकी भी देखो। भाई, वो फ्री में थोड़ी, वो तो चार्ज तो लेगा। तो यहाँ भाई साहब पौधा पहुँचाना इतना मुश्किल हो गया, एक तो कांवड़ के चक्कर में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बड़े। हाँ नहीं सही बात है। नहीं, आपका ध्यान रखो भाई साहब, कावड़ से पहले ही पहले थोड़ा- इधर का पौधा निकाल दियो। निकल जाएगा, आप उसको डिमांड समय से दे दो। जी जी चलो चलें साहब।
ठीक ठीक अच्छा भाई साहब। राम राम।